दिए थे, गोदी मीडिया को छूट दिए थे। तो मोदी की दलाली करते हैं, जैसे गोदी की मीडिया है, आप मोदी की दलाली करते हो, आप बिके हुए हो। आपको 500 रुपए मिलते होंगे सुबह और मोदी मोदी करते हो, इसीलिए कह रहे चुप हो गए ना, चेहरे की हंसी चली गई। लेकिन हम घर में घुस के मारेंगे, हर उस सिंदूर का मारा ना आप क्या चाहिए? सिंदूर का बदला लेंगे जो पाकिस्तान ने हमारी बहन बेटियों को उजाड़ा है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत हो गई हमारे घर में घुस के मारेंगे। मामू 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 मामू। ये भारत पाकिस्तान का जो जंग चल रहा था उसे अब रोक दिया गया है। रोका किसने है? अमेरिका ने। और अगर बात किया जाए भारत की, तो भारत का बच्चा बच्चा जो है वो सरकार के साथ खड़ी थी और कह रही थी आप घुस कर मारिए। जिस तरीके से 28 महिलाओं का जो है सिंदूर छीनने का काम किया है, किसी के भाई को छीन लिया, किसी के बेटे को छीन लिया, किसी के पति को छीन लिया, उसका बदला खून के बदले खून से बदला लेना चाहिए। खैर, आर्मी ने कर दिखाया, घुस कर मारा। लेकिन अब जो विराम लगा है जंग, उस पर लोग क्या सोच रहे हैं, यही बात जानने के लिए हम इस वक्त लखनऊ के ऐतिहासिक घंटाघर में हैं। आर्यन, कैसे देख रहे हैं? जंग पर रोक लगा दिया गया है, जंग रुक गया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम सबसे पहले सेना को बधाई देते हैं कि सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उससे हमारे देश का गौरव मान सम्मान बढ़ा। लेकिन 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 क्यों? इस देश का प्रधानमंत्री डरपोक है, अमेरिका से डर गया, पाकिस्तान से डर गया, उसने हिंदुस्तान का मान सम्मान गिराने का कार्य किया। अरे, अमेरिका का सम्मान यहाँ देखना था कि आप क्या बात कर रहे हैं? ट्रम्प मध्यस्थता कराएंगे। पहले पापा वॉर रुकवाते थे। पापा कौन? मोदी। यूक्रेन की बात, यूक्रेन की है। पापा ने वॉर रुकवा दी। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो ट्रम्प आके मध्यस्थता कराएंगे और ट्रम्प वॉर रुकवाएंगे। अरे, कोई तो होगा जो कहेगा भैया आप भारत सक्षम था, भारत घर में घुस के मारता। समस्त हिंदुस्तानी देश की सरकार के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े थे। आज भी हम सेना के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम घर में घुस के मारेंगे, हर उस सिंदूर का मारा ना आप क्या चाहिए? सिंदूर का बदला लेंगे जो पाकिस्तान ने हमारी बहन बेटियों को उजाड़ा है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत हो गई हमारे घर में घुस के मारेंगे। और प्रधानमंत्री कायर है, इसलिए हमारा देश का हाल ये है। अगर इंदिरा जी होती ना, तो जो 1971 में हाल किया था वही 2025 साल में हाल होता। कर दी ना वही बात। मतलब इंदिरा जी होते, मोदी जी लाल आंख है, 56 इंच का सीना। मोदी जी के बारे में आप सोच ही नहीं रहे। नरेंद्र मोदी का 56 इंच सीना है ना, लाल आंख है। कब दिखाएंगे 56 इंच सीना? कब दिखाएंगे लाल आंख पाकिस्तान को? कब मुंह तोड़ जवाब देंगे? कब सेना को खुली छूट देंगे? अरे, मीडिया को खुला छूट दिए थे। गोदी मीडिया को छूट दिए थे। तो मोदी की दलाली करते हैं, जैसे गोदी की मीडिया है, आप मोदी की दलाली करते हो, आप बिके हुए हो। आपको 500 रुपए मिलते होंगे सुबह और मोदी मोदी करते हो, इसीलिए कह रहे चुप हो गए ना, चेहरे की हंसी चली गई। दिया है ना कि नहीं दिया है? छूट नहीं दिया है। मोदी ने गोदी मीडिया को छूट दिया है कि दिन में मोदी मोदी करना, पूरे देश में डंका पीटना मेरा। आप लोग सोशल मीडिया में, मैं सुबह से देख रहा हूँ, कल से देख रहा हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कौन होता है अमेरिका। भाई, अमेरिका सुपर पावर है। होंगे, अपने घर के होंगे, लेकिन इस भारत को किसी की जरूरत नहीं है। भारत अकेले में सक्षम है, भारत की सेना अकेले में सक्षम है। यहाँ हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सब मिलकर पाकिस्तान को मारेंगे और गिराएंगे, देख लीजिएगा आप। मतलब अमेरिका कोई फैसला ले ही नहीं सकता क्या? अभी आपने कहा अमेरिका वो सुपर पावर है। अमेरिका तो असलहे बेचने का काम करता है, नफरत बंटवाने का काम करता है। असलहा माफिया तो अमेरिका है, और जो असला माफिया होगा वो कैसे देशभक्त हो सकता है, उसका फैसला कैसे हम स्वीकार करें? आज अमेरिका के पास क्या है? तो आप क्यों फैसला लेंगे? जब ट्रंप ने फैसला ले लिया कि आप युद्ध रोक दीजिए तो बात खत्म है। देश घर के मारेंगे, 28 सिविलियन हमारे घर के मारेंगे, फैसला अमेरिका करेगा, फैसला भारत करेगा। कौन होते हैं? डंके की चोट। आप कौन होते हैं? देश का पढ़ा लिखा युवा, नरेंद्र मोदी ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। दिखाए मोदी, अपनी डिग्री में दिखाने को तैयार हूँ। दम है, दम है। मोदी की दलाली करना छोड़ दीजिए, बता रहा हूँ, हिंदुस्तान कभी माफ नहीं करेगा। घुस के मारा कि नहीं मारा? मोदी जी है तभी तो घुस के मारा। देश की सेना ने मारा, नरेंद्र मोदी नहीं गए थे पाकिस्तान में हमला करने। और ये जो पोस्टर लगवा फिर मान के लिए देखिए, पूरे लखनऊ में नहीं, पूरे भारत में पोस्टर लगा है, मोदी जी है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की फोटो है। पेट में दर्द हो रहा है। सेना कहाँ है जिसने असली हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया है? ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने किया था,
कि सेना ने किया था? अरे सिंदूर की लाज किसने रखी? सेना ने। आपके लिए मोदी ने रखी होगी तो क्या आप गोदी मीडिया हो? सूफिया कुरैशी ने, सूफिया कुरैशी ने इस देश की हमारी बहन सूफिया कुरैशी ने, एक बहन का मैं नाम इस वक्त मुझे में नहीं आ रहा, उन दो शेरनियों ने देश की लाज रखी। उनका फोटो बड़े बड़े होना चाहिए थे, उनका फोटो गायब है। आप प्रधानमंत्री, रक्षा आप फोटो देखेंगे कि सुरक्षित हाथों में देश है वो देखेंगे? अरे भैया हम फोटो ही तो देख देख के वोट लेते रहे, आज तो फोटो दिखा दिखा के। अरे आप ट्विटर टैक्सी चले जाइए। कहाँ तक उसके मारे हैं ये बताइए, कहाँ तक नहीं गए ये बताइए? कहाँ तक गए आप बताइए, आपको ज्यादा खबर है, मैं न्यूज वाला हूँ नहीं। हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपको पता ही नहीं है कहाँ तक घुसी? पूरी मीडिया, नोएडा की पूरी मीडिया बता रही बताता हूँ, न्यूज के हिसाब से इस्लामाबाद, लाहौर ये सब कब्जा हो चुका है। न्यूज के हिसाब से आज तक जी न्यूज जैसा बता रहे इस्लामाबाद लाहौर तक कब्जा हो गया है। तो आपको दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे जाना है वहाँ पे। अब कब्जा हो गया, अभी इंडिया वहाँ तक हो गया ना भाई। मैं जाना चाहूंगा, आप रास्ता बताएंगे, न्यूज वाले बताएंगे ना कैसे जाना होगा। न्यूज वाले का ठेका ले भाई तो बताने का ठेका ले रहे हैं तो भाई तो पहुंचाएंगे भी ना। न्यूज वाले का ठेका ले भाई। भैया न्यूजी वाले लेंगे, न्यूजी वाले खड़े हैं वहाँ पे। लाहौर तक न्यूज वाले तो गए भाई, इस्लामाबाद लाहौर तक न्यूज वाले तो गए हैं। न्यूज वाले का ठेका ले ले। 370 हड्डी बयान आया कि हर नागरिक का अधिकार हो गया है, वहां पे जमीन खरीद सकता है, धंधा पानी कर सकता है। अगर इतने मुल्कों में कब्जा हो गया है तो जाहिर बात है युवा नेता ये कह रहा है, युवा बच्चा कह रहा है कि हम लोग जाए वहां पे कम से कम बसे, ये कम से कम और कब्जा करें वहां जाके हम लोग। भाई यहाँ पे रोजगार तो है नहीं, यहाँ फैक्ट्रीज बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। इनको ले जाएंगे जो बैठे हैं, जो 200-300 की नौकरी करे पड़े लिखे, उनको ले जाएंगे वहां पे, कुछ ना कुछ करेंगे। जगह मिल गई हमें और क्या। तो न्यूज वाले ठेका ले रखे हैं बताने की कि भैया लाहौर तक। सारा पूरा ठीकरा जो है मीडिया पर फोड़ रहे हैं। मीडिया ही तो बता रही है, हमें पता कहाँ चला? मीडिया से ही पता चला ना, हम तो देखने गए नहीं थे, क्योंकि ऑफिशियल न्यूज में इतना ही है कि कैंप उड़ाया गया है। ऑफिशियल में है नहीं कि लाहौर इस्लामाबाद कब्जा कर लिया गया है ना। जो मीडिया कहे कि उस पर आपको विश्वास नहीं होगा? भाई विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, आप मीडिया वाले, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि घुस के मारे हैं। अंकल से बोला कि कहाँ घुस के मारे हैं, कहाँ तक घुस के मारे हैं? मीडिया दिखा तो रही है कि इस्लामाबाद तक। तो बता दो रही इस्लामाबाद तक, तो अगर मीडिया बता रही इस्लामाबाद तो कब्जा हमारा हो गया, हम भी वहां जाएंगे। इंडियन है ना हम लोग भाई, खाली हो गया, इंडिया का कब्जा हो गया यहाँ पे। आपको बिरयानी खाने की पड़ी होगी। भाई बिरयानी हमारे पास हाथ में हमेशा रहती है, कहीं पड़ी नहीं है जाने की। ये देखो है, दिखाऊं क्या? बिरयानी तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है। तो बिरयानी खाने की भाई है हाथ में। देखिए ऐसा है कि यहाँ पे आप ये लड़का जो कह रहा है इसकी बात को समझिए कि कम से कम अगर इतने कब्जा हो गया है तो हम लोग जाएं। अगर हमारा कहने मकसद है पाकिस्तान जो बना तो है तो हमारे भारत ही का अंग, और हम जाके अब जाते कि पीओके पे कब्जा हो जाएगा। हमने सुना था नफरती चिंटू, सुना था कि अब वो नफरती चिंटू भी नहीं दिख रहे। मैं उनसे सवाल करूं, शायद आप मेरी इत्तला उन तक के पहुंचा दिए। नफरती चिंटू जो हिंदू मुसलमान सुबह से शाम तक करते रहते हैं, नफरतों में बांटते रहते हैं। हादसा पाकिस्तान लोग खुश है, आतंकवादी करते हैं, और उसकी नफरती चिंटू बदला हम लोगों से लेते हैं, हम लोगों को मारते हैं, हम लोगों के खिलाफ शब्द बोलते हैं। आज उनको जो है अपने गिरेबान में छाक लेना चाहिए। उन नफरती चिंटू को मैं संदेश दे रहा हूँ आपके चैनल। सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम आतंक हमला जब से हुआ है तब से लेकर आज तक असदुद्दीन अवैसी सवाल पाकिस्तान से लगातार उनके सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल ट्वीट आता है और आज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर असदुद्दीन अवैसी का ट्वीट। उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला हमारे देश के प्रधानमंत्री लेते तो बेहतर था, विदेश वाले क्यों ले रहे हैं? क्यों लेने का हक है भाई अमेरिका का? ये हमारे दो मुल्क का मामला है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला है। युद्ध तो हम भी नहीं चाहते थे, मगर पहलगाम भी नहीं होता। ये आपको मैं बता दूं, 2023 में इसी गृह मंत्री ने, अमित शाह ने वहां से सुरक्षा बल हटा लिया था 2023 से। और अभी शशिकांत दुबे का पत्नी के साथ उसका जो सालाना सालगिरह था शादी की, उसमें फौज पूरी तरह ताकत से पहुंची थी। लाखों करोड़ों रुपए का खर्च हुआ उसकी सुरक्षा को लेकर। मगर अगर 2023 में गृह मंत्री ने वहां से सेना न हटाई होती तो पुलवामा ना हुआ होता तो आज हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना पड़ता। अब आपने ओवैसी साहब की बात की, वो मुसलमान भाई है हमारे, और 142 करोड़ आवाम है कि वो एक नुमाइंदे हैं 142 करोड़ के। उन्होंने अभी जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक का पहला दिन था, तब उन्होंने अपने सर पे तिरंगा बांध के जय भारत और जय हिंदुस्तान नहीं, जय सेना। भारत और हिंदुस्तान तो बात एक ही है, जय भारत जय सेना का मनोबल बढ़ाया। तो वो भी जानते हैं। सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है, सही कह रहे हैं। ओवैसी जी ने सबसे पहले कहा है, और कहा वहीं बैठ जाना। मारने के बाद कहा था वहीं बैठ जाना, कब्जा ले लेना, वहीं बैठ जाना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि कब्जा कहाँ हुआ, हम लोग जाए कम से कम जाके वहां पे बसे जा करके। मतलब आपको मोदी जी के पर भरोसा नहीं है क्या? अरे भाई इतना बड़ा भरोसा ना होता तो आपसे बात कर रहे थे कि हम लोग को भिजवा दिए, तभी तो कह रहे हैं।
एक कायर आदमी पर कितना भरोसा किया जा सकता है? 3 विपक्षी दल की बैठक हुई थी, तीनों में नराधा रहा। तो फिर अगर उसका गाइड का पोस्टर बनाते हैं तो उसको मिर्ची भी छूटती है। नरेंद्र मोदी की अगर गर्दन हटा के फोटो वाला की बात कुछ था नहीं, मगर उनको आप देखिए, चोर को अपने ऊपर शक हो ही जाता है कि ये मुझे कह रहे हैं। ये वो हालत है नरेंद्र मोदी की। और हमारे यहाँ पोस्टर्स पे राजनाथ का फोटो लग रहा है, गृह मंत्री का फोटो लग रहा है, मोदी का फोटो लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल नहीं गिर रहा। जो हमारे सेना के लोग हैं, जवान, जो अपनी जान में जोखिम डाल के पूरे देश को बचाने का काम कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें नहीं है, इन राजनेताओं की तस्वीरें, क्योंकि इन्होंने सत्ता करनी है। और आप जैसे विराम लगने पर आप खुश हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, हम खुश, विराम लगने पर खुश इसलिए नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री खुद आके बात रखते, गृह मंत्री इस बात को रखते, अमेरिका ने इस बात को कहा है, इसलिए हम पीड़ित है इस बात से। अच्छा, आप सहमत हैं? सवाल करेंगे क्या आप? सवाल करेंगे कि किस आधार पर ये अरे अमेरिका ने कह दिया, बस बात खत्म है, रोक दीजिए अब। अमेरिका कौन होता है? ये अनबख्तर के मामू लगते हैं क्या वो? अनबख्तों के मामू लगते हैं क्या वो? मामू 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 मामू, ये करेंगे हम लोग क्या? सरदार जी, आपको हो क्या गया? अरे हमको जो हो गया वो सुन लीजिए। आप ये बताइए सर जी, क्या अमेरिका हमें बताएगा कि किस आधार पर समझौता हुआ? क्या वहाँ के जो टेररिस्टों को वो पनाह देते थे, आज ये खुद यकीन करिए कि पाकिस्तान भी उन्हीं आतंकवादियों का शिकार है और उन्हीं आतंकवादियों को पनाह देता है। हम ये कहते हैं, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है कोई, तो आप उन आतंकियों को या तो खुद सजा दें या भारत के हवाले करें, ताकि आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। हम पाकिस्तान के 25 करोड़ 30 करोड़ आवाम के दुश्मन नहीं है, ठीक है। हम आतंक के दुश्मन। तो देखिए, हम बात कर रहे थे युद्ध विराम को लेकर कि वो आखिर जो विराम लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, युद्ध जो रोका गया है वो क्यों। हालांकि लोग जो है वो चाह रहे थे कि इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी क्या राय है वो जरूर बता दीजिएगा और देखते रहे आप भारत दैनिक दर्शन।